ओम शांति। आज 30 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सितंबर मास का लास्ट डे है। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स अपना 30 दिनों का चार्ट चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बाबा को पत्र के रूप में अपना पूरा समाचार देंगे। इन 30 दिनों में मेरा अमृत वेला कितने दिन हुआ और कैसा रहा, मुरली क्लास में रेगुलर रहे या नहीं, चलते फिरते कौन से स्वमान का अभ्यास किया, भोजन का भोग लगाया या नहीं, योग युक्त होकर बाबा को भोग लगाकर भोजन स्वीकार करना, इसमें मेरे कितने मार्क्स हैं, चेक करेंगे अपने आप को। नुमा शाम योग प्रतिदिन किया या नहीं किया, सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, इन सब बातों का चार्ट हम बाबा को देंगे। स्वयं के प्रति दृढ़ संकल्प करेंगे कि ये जो मेरी बेसिक बातें हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इन सब बातों को अटेंशन से हम पालन करेंगे और गॉडली स्टूडेंट बनकर बाबा को अपना पूरा समाचार देंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि जो बच्चे भविष्य में ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी होगी कि वो कदम कदम श्रीमत पे चलेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तुच्छ काम नहीं करेंगे, सर्व के प्रति रहम दिल, कल्याणकारी होंगे। बाबा कहते आप बच्चों को बहुत साधारण रहना है। अभी आप वनवाह में हो, इस समय आपकी कोई भी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पहने, विदेश से बूट मंगवाएं। बाबा कहते ये सब कोई भी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वनवाह में हो। सादा जीवन, उच्च विचार अगर यहां पर लेते रहेंगे, भविष्य में कम हो जाएगा। बाबा ही बच्चों को रूहानी बच्चे कहते हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। इसका अभ्यास बार बार करना है। शिव पिता की संतान, आत्मा रूप में भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, हम भाई बहने हैं। ऐसी ऊंची दृष्टि वृत्ति रखनी है। साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, अपने को आप पे ही राज तिलक देना है। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, आप बच्चों को भी मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने के लिए, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे कभी किसी को दुख मत दो। दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, कभी किसी को दुख मत दो। क्वेश्चन है ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? वो सदा श्रीमत पे चलते रहेंगे, कभी हठ नहीं करेंगे, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सबके प्रति रहम दिल, कल्याणकारी होंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक रहेगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ेंगे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। गीत है तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। रूहानी बाप शिव बाबा, सब आत्माएं बाबा के बच्चे बाबा के सामने हैं। अब इस भाषा को तुम बच्चे समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हुए हैं।
इस समय हम रूहानी बाप के सामने हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते हैं। भले अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आके समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। जब बाबा आए तब बाबा आकर याद दिलाते, आप आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जब तक बाबा समझाए नहीं, तब तक कैसे समझ सकते। अब तुम सम्मुख समझते हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, तुम्हारा सरनेम है ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुम्हें शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा के संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो सब निराकार आत्माएं हैं। मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं, जिनको सालिग्राम कहते हैं। यहां आते हैं तो कुमार कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार कुमारियां, सब ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा के बच्चे सब आत्मा रूप में भाई भाई। अब तुम्हें ये नॉलेज मिलती है, जानते हो बाबा हमें पावन बनाकर घर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी, पवित्र बनती जाएगी। अंडरलाइन करेंगे, बाबा को याद करने से आत्मा पवित्र बनती जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, स्वयं ज्योति बिंदु निराकार ब्रह्मा मुख से पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण बैकुंठ के प्रिंस हैं, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, वो बैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर मां की गोद में बिठा देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई में आके प्रवेश किया। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, ऐसे ही क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया। विष से पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पे दिखाते हैं। ये अब दिखाते, बच्चे जानते धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके। तो किसको मारा? जिसके तन में प्रवेश किया, ये दुख उनको मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाबा सबको पावन बनाते, वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? ये शरीर में कोई रहने वाला है, वही कहता है कि मुझे दर्द है। वो कहते परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ा ही कहेंगे हमको दुख है। सरों में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है, हे परम पिता हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है और वो हमें दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। बाबा जब युक्ति बताते हैं, आत्मा शरीर के साथ हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़ा ही है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। शांति धाम में शांति सागर बाबा, सब ज्योति बिंदु आत्माएं, मूल वतन की निवासी। बाबा कहते वहां से आत्मा यहां आती है,
यहाँ आते हैं तो स्वधर्म की याद दिलाई जाती। अब बाबा आए हैं दुख हर कर सुख देने, तो बच्चों को कहते तुम मेरे बने हो, अब किसी को दुख नहीं देना। ध्यान से सुनेंगे और अपने को पक्का करा देंगे, हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, हमें कभी किसी को दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त है, वो है प्रत्यक्ष। ये जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा था या तुम्हें कहा था? जो युद्ध के मैदान में विजयी बनते हैं उनके लिए बात कही गई है, या हम सब जिनकी विकारों से युद्ध है वो स्वर्ग में जाएंगे? किसके लिए कहा? दोनों को कहा। उन्हों को समझाया जाता, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। स्वर्ग में तभी जा सकेंगे जब सत्य ज्ञान प्राप्त करें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उनको समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा भी ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जय कहेंगे, उन्हें याद करेंगे। ऐसे कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। सब अपने गुरुओं को याद करते हैं। गुरुओं का गुरु सतगुरु, उसको कोई याद करे, अपने को आत्मा समझे, ये समझ की बात है। वही पतित पावन है। वो कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाप कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। अब शिव बाबा कहते मां मेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिमरण किया जाता वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता 1 सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में खुशी खुशी जाना है। कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देश की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में जाना ही होता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं, 1-2 को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कौन सी बात जानते हैं? हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं, रहना बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया, तुम ससुर घर जाते हो, स्वर्ग में जाते हो, इसलिए अब वनवाह में हो। सब आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े जाएंगे। शरीर का अभिमान छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म पूरे हुए। जो भी भारतवासी हैं बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी है भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाबा बच्चों को समझाते, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। शिव बाबा सब आत्माओं का पिता है, सभी का हक है। बाबा कहते मैं आया हूं, सबको कहता हूं मां मेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब जो मनुष्य समझते कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई और मरने में देरी थोड़ा ही करते हैं। बाबा ने कहा इस समय चारों तरफ हाहाकार का वातावरण है। अब राजधानी तो स्थापन होनी ही है, पर बाबा का पैगाम कहां तक दिया है चेक करो। परिवर्तन तो होना ही है,
डरने की बात नहीं। क्या बाबा का पैगाम सबको दिया? ये पैगाम सबके कानों पे जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुम्हें निश्चय है हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। ये विद्यालय सारे यूनिवर्स के लिए है, तुम सबको नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, तुम जानते हो इसकी आयु पूरे 5,000 वर्ष है। कहते क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले हेवन था। हिसाब भी निकालते हैं। अब तुम बच्चे जो पुरुषार्थ करेंगे वो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ, ला हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमें विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे क्या कहेंगे, अभी तुम वनवाहा में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि बात ठीक नहीं है। यहां तुम ये आशाएं क्यों रखते हो? इस पुरानी दुनिया में ये आशाएं क्यों रखते हो? यहां तो बहुत सिंपल रहना है, नहीं तो देहाभिमान आ जाएगा। महंगी चीजें पहनेंगे, उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, देहाभिमान भी आ जाएगा। इसमें अपनी नहीं चलानी होती। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाबा बैठा है। हर बात में हमारा जिम्मेवार बाबा है। श्रीमत तो है ही ना, श्रीमत तो श्रीमत है, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नाटे पहनी ठहरे। किसी को हीरे जैसा नहीं बना सकते, इसका मतलब स्वयं हीरा अभी नहीं बने हैं, पाउंड बनने लायक नहीं। वहां वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं होगी। यहां वैल्यू नहीं, सत्युग पर भी बाबा कहते तभी वैल्यूएबल बन सकेंगे वहां भी, जब यहां संगम पर पहले अपने जीवन को वैल्यू देंगे। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता, चक्र लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उन्हें रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही है, हम तो है ही शिव बाबा के। ऐसे कोई कोई फिर ब्रह्मा बाबा का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का भी आपको सम्मान करना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? ये भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, वहां भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाबा समझाते, तुम सबको ज्ञान सुनाते चलो। कोई भले अभी नहीं भी सुनते, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान आए, तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप पे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पे चलना है, इसमें हट चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल कल्याणकारी बनो, सर्विसेबल बनो, कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलिप करो। तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती, डायनेस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, संगम पर
बहुत सिंपल रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आशा नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना, लड़ना झगड़ना नहीं है। विनाश से पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाबा का पैगाम देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा है, स्वयं भी डिस्टर्ब, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा न करना अच्छा है। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती न दूसरे को। इससे पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त करो। एकांतवासी बनकर संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त करो, फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। पहले एकांतवासी बन स्वयं संतुष्ट मणि बनो, फिर सेवा में आओ, तो इससे सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर हाई जंप देकर पार हो जाओ। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर हाई जंप देकर पार हो जाओ। लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप याद के लिए मन बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति चाहिए। इसमें बुद्धि की शक्ति, कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, समेटने की शक्ति धारण करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं एकांतवासी संतुष्ट मणि आत्मा हूं। योगियों के लिए एकांत वरदान है। एकांत में अपने आप से पूछें, क्या मैं अंदर से संतुष्ट हूं, खुश हूं? संतुष्ट मणि आत्माएं सेवा करते हुए भी संतुष्ट रहती हैं। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, ये संतुष्ट मणि की विशेषता है। बाबा से प्रॉमिस करें, आज से हर कर्म करते हुए हम ना कभी डिस्टर्ब होंगे, ना करेंगे। एकांतवासी बन संतुष्टता को बढ़ाएंगे। सबके दुख दूर करने में सहयोगी बनेंगे। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।